नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका अखबार। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पर फिलहाल विराम लग गया है। दरअसल शनिवार यानी 10 मई को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से हॉटलाइन पर संपर्क साधा और सीज फायर की इच्छा व्यक्त की। दोनों ही पक्ष उसी दिन शाम 5 बजे से सीज फायर को लेकर सहमत हो गए। हालांकि देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान कब तक आखिर सीज फायर की स्थिति पर बने रहता है, क्योंकि इस मामले में पाकिस्तान का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब है। वहीं दूसरी ओर आज यानी सोमवार 12 मई को दोनों डीजीएमओ के बीच फिर एक बार दोपहर 12 बजे बातचीत प्रस्तावित थी। हालांकि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार आज दोनों ही डीजीएमओ के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ। लोगों से उनका नाम और धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही उन्हें गोली मारी गई। इस आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मौत हुई। प्रधानमंत्री मोदी उस रोज सऊदी अरब के दौरे पर थे। आतंकी हमले के बाद अपनी यात्रा को कट शॉर्ट कर वे देश लौट आए। पूरा देश इस आतंकी हमले से गुस्से में था। अगले ही रोज एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार आतंकियों की बची खुची जमीन को भी बर्बाद कर दिया जाएगा, साथ ही आतंक के पनाहगारों का भी खात्मा करने की बात कही। लगभग ऐसी बात गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कही। पाकिस्तान पर संभावित एक्शन को लेकर दिल्ली में कई बड़ी बैठकें हुई, जिनमें सेना को खुली छूट देने की बात कहेगी। साथ ही 1960 के दशक से चली आ रही इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड किया गया। 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार चल रहे 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाते हुए कार्रवाई की, जिनमें मौलाना अजहर मसूद का ठिकाना भी शामिल है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में स्थित है। भारतीय सेना द्वारा किए गए इन टारगेटेड अटैक्स में लगभग 100 आतंकवादियों के मारे जाने का अनुमान है। भारतीय सेना की कार्रवाई केवल आतंकी ठिकानों तक सीमित थी। किसी भी नागरिक या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया गया। बदले में पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। पाकिस्तान द्वारा सीमा पर रह रहे लोगों के घरों को निशाना बनाया गया, जिनमें 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट्स गिराए गए, एयरफील्ड तबाह हुए और एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बताया कि पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया और सीज फायर की मांग करने लगा। हालांकि यह भी एक सच्चाई है कि युद्ध कितना ही भीषण क्यों न हो, अंततः बातचीत की टेबल पर आना ही होता है। और भारत कभी युद्ध चाहता ही नहीं था। भारत केवल अपनी आत्मरक्षा में पाकिस्तानी हिमाकत का जवाब दे रहा था। बहरहाल इन सब के बीच भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड ही रहेगी, यानी कि पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने वाली नहीं है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान कितने दिनों तक सीज फायर पर कायम रहता है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं है और हमारा इतिहास ये बताता है कि हमने इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं है।